जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आप बीए बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और डिजिटल मार्केटिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की क्लास को आप ढूंढ रहे थे, तो भाई साहब आज की क्लास को हमने प्रॉपर आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके डिज़ाइन किया है। स्पेशल बीयू झांसी के अकॉर्डिंग हमने इस क्लास को कंप्लीट किया है। किसी और यूनिवर्सिटी के अगर आप हैं तो भी ये क्लास हेल्पफुल रहेगी। बताना चाहेंगे संपूर्ण डिजिटल मार्केटिंग को मात्र 6 से 7 क्लास में हमने कंप्लीट किया है। एक क्लास में हमने एक यूनिट को कंप्लीट किया था। बताना चाहेंगे 10-10, 15-15 मिनट की सारी क्लासेस हैं। 6 से 7 क्लास आपको देखनी है, संपूर्ण डिजिटल मार्केटिंग आपका कवर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। और भाई साहब लिंक प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर देंगे, है ना। प्लेलिस्ट आपको विजिट करनी है एक बार। और अगर आप इस तरह से सारी क्लास देखते हैं ना, 6 से 7 क्लास अगर आप देखने बैठेंगे, 10-10, 15-15 मिनट की क्लासेस हैं, तो 1 से लेकर 1.5 घंटे में आपका संपूर्ण सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, गारंटी है मेरी इस बात की, है ना, कि सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी आपकी। चलिए फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं, समझना शुरू कीजिएगा। देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग की खोज कब हुई। उससे पहले एक बात समझ लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक तरह की ऑनलाइन मार्केटिंग होती है जो मोबाइल, लैपटॉप आदि में क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से की जाती है। बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद समझते हैं कि जो डिजिटल मार्केटिंग है, इसके जनक के रूप में हम फिलिप कोटलर साहब को जानते हैं। लिखित पेपर होगा इसका, ध्यान रखिएगा। और सारी क्लासेस जो मैंने आपको बताई हैं वो देख करके जाना है एग्जाम में, तभी आपका जो है काम होगा। और जिसके जो मार्क्स हैं वो जुड़ते हैं आपकी मेन स्कीम में, आपको पता होगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि रामबाण जो है चीज़ें होती हैं, बिल्कुल, है ना, परसेंटेज चमक जाएगी। चलिएगा, 1995 में जब बीएसएनएल द्वारा इंटरनेट की सुविधाएं शुरू की गई थी, तब डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में क्या हुई, प्रगति हुई मेरे भाई। 2000 तक की अगर हम बात करें तो केवल सन 2000 तक भारत की सिर्फ 0.5% आबादी ही क्या करती थी, इंटरनेट का इस्तेमाल करती थी। तो उस टाइम क्या हुआ कि जो डिजिटल मार्केटिंग के जो क्षेत्र में उतनी वृद्धि नहीं हो पाई। लोग परंपरागत तरीके से जो मार्केटिंग करते आ रहे थे, उसी तरीके से जो है मार्केटिंग चल रही थी। लेकिन भाई साहब क्या होता है, सन 2005 के बाद जो है इंटरनेट का चलन बढ़ गया, है ना। और बहुत सारे ऐसे टेलीकॉम कंपनियां आ गई जिनका जो सिम कार्ड था, है ना, वो बहुत सस्ते सस्ते दामों पर क्या करती थी, इंटरनेट उपलब्ध कराने लगी। तो क्या हुआ, इंटरनेट का चलन बढ़ा और इंटरनेट का उपयोग अधिकतर लोगों द्वारा किया जाने लगा। डिजिटल मार्केटिंग के कार्य क्षेत्र में इस तरह से वृद्धि हो गई। देखिएगा, सर्च इंजन की अगर हम बात करें, जैसे गूगल हुआ, याहू हुआ, तो इन सर्च इंजन की खोज के बाद तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या हो गई थी भाई साहब, डिजिटल मार्केटिंग के डिजिटल तरीके से मार्केटिंग में क्रांति आ गई थी, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा आपका, गूगल एडवर्ड क्या है, समझेंगे। पहले एक बात समझ लीजिएगा, डिजिटल मार्केटिंग का वर्तमान में और इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा स्कोप है। क्या क्या स्कोप है, आप यूट्यूबर बन सकते हैं, ब्लॉगर बन सकते हैं, अपनी खुद की एजेंसी जो है वो शुरू कर सकते हैं। और देखेंगे अगर तो एसईओ के विशेषज्ञ बन सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ। और डिजिटल मार्केटिंग के बेहतरीन एक प्लानर बन सकते हैं, रणनीतिकार बन सकते हैं। चलेंगे, गूगल एडवर्ड की अगर बात करें तो गूगल एड्स को पहले गूगल एडवर्ड के नाम से हम जानते थे। ये क्या होता है, एक ऑनलाइन विज्ञापन प्लेटफॉर्म होता है मेरे भाई। ये क्या करता है, तो यह विज्ञापन दाताओं को उनके ब्रांड, वेबसाइट या सामग्री के ऑनलाइन प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भाई साहब फ्री नहीं है, है ना। आप सोच रहे होंगे कि कुछ भी अपना प्रचार प्रसार करा लेंगे, तो फ्री नहीं है। गूगल एड्स के जरिए विज्ञापन दाताओं को इन क्लिक के लिए भुगतान करना पड़ता है, याद रखेंगे। चलेंगे, एक और बात समझ लीजिएगा, गूगल एड के जरिए अपने व्यवसाय को खूब प्रचार प्रसार आप उसका कर सकते हैं। ठीक है, दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा क्लास को। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फैमिली बन सकते हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर से हम काम आने वाले हैं आपके। कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की अगर बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग की जो अवधारणा है उसको हम समझते हैं जरा। देखिएगा, सही वस्तुओं, सेवाओं या विचारों को सही लोगों तक सही समय पर और सही स्थान और सही कीमत पर डिजिटल तरीके से अगर हम पहुंचा सकते हैं, तो ये क्या होती है, आपकी डिजिटल मार्केटिंग होती है मेरे भाई। ठीक है, क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग होती है। देखेंगे इसका अगर महत्व हम देखें तो ये डिजिटल मार्केटिंग का जो महत्व होता है मेन, ये क्या करता है, व्यवसायिकों को अपने लक्षित दर्शकों तक पहुंचाने और बिक्री बढ़ाने का एक बेहतरीन माध्यम होता है ना। क्या होता है, बेहतरीन माध्यम होता है। आप सब ऑनलाइन खरीदारी करते होंगे, तो ये सब जो है डिजिटल तरीके से खरीदारी की जा रही है
है ना, अपना कोई भी प्रोडक्ट हुआ, आप देखते होंगे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे हो जाते हैं, मैं बात करूं फेसबुक की बात करूं, टेलीग्राम की बात करूं, इंस्टाग्राम की बात करूं, या आजकल जिसमें आप अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घंटों समय अपना बिताते हैं, तो वहाँ पर जो है अपनी चीज़ों को डाला जाता है ताकि आप उन पर देखें, है ना, अपनी रुचि जो है वहाँ पर बढ़ाएं। मेन होता है इनका टारगेट ऑडियंस, है ना, कि किन किन तक ये चीज़ों को पहुँचाना है। और मेन तो आपको पता ही होगा कि सारी चीज़ें जो है वो किसके अकॉर्डिंग होती हैं, आपके माइंड के अकॉर्डिंग होती हैं। जिस तरह की चीज़ें आप देखते हैं उस तरह के विज्ञापन आपको ज़्यादा दिखाई देते हैं। चलेंगे, मेन उद्देश्य हम समझेंगे। मेन उद्देश्य होता है लोगों को किसी कंपनी या उत्पादों या सेवाओं में रुचि दिलाना, इसका मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट, मार्केटिंग की अवधारणा को ग्राहक का प्रथम, है ना, फर्स्ट अप्रोच की अगर बात करें तो ये कहा जाता है, मेन उनका होता है ग्राहक का प्रथम दृष्टिकोण, है ना, वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। बताइए भाई, थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, मार्केटिंग में ग्राहकों की जरूरत को समझा जाता है, भाई साहब क्या लेना चाहते हैं, है ना, और किस तरह की जो चीज़ें हैं आपको पसंद हैं, और उन्हें बेहतर तरीके से पूरा किया जाता है। भाई साहब डिजिटल मार्केटिंग और जो पहले से मार्केटिंग होती आ रही है उसको परंपरागत मार्केटिंग कहते हैं। और उस मार्केटिंग में क्या होता था कि भाई समय बहुत ज़्यादा लगता था, है ना, और इसमें बिचौलिए वगैरह हुआ करते थे, या बहुत सारी चीज़ें होती थी। इसमें क्या है कि ब्रांड के साथ डायरेक्टली आप जुड़ सकते हैं, है ना, कोई भी कस्टमर है वो डायरेक्टली जुड़ सकता है और सीधे सीधे जो है अपना फीडबैक उन्हें दे सकता है, कुछ इम्प्रूवमेंट करना रहेगा अगर तो वो भी बता सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, कम समय में ज़्यादा लोगों तक जो है चीज़ों को बड़े आराम से पहुंचाया जा सकता है। एसईओ की बात करें, एसईओ क्या है भाई साहब, बहुत काम देता है एसईओ। एसईओ को कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, सर्च में आपके प्रोडक्ट को सर्च में लाने में काफ़ी मदद करता है। कैसे मदद करेगा देखेंगे, देखिएगा, यह एक विशेष प्रकार की युक्ति होती है जिसके माध्यम से खोजकर्ता अपने कंटेंट तक बिना किसी बाधा के पहुंच जाते हैं। ये किन बिंदुओं पर काम करता है देखिएगा, एक करता है ये कीवर्ड पे काम, टैग पे काम करता है, शीर्षक लेखन, टाइटल जो आप लिखते हैं उस पर काम करता है, डिस्क्रिप्शन विवरण जो आप वहाँ पे देते हैं उस पर काम करता है, टैग पे काम करता है, लिंक आप जो देते हैं यूआरएल वगैरह उस पर काम करता है ना। तो इन सब चीज़ों पे ये जो है काम करता है। दोस्तों हम बताना चाहेंगे जैसे किसी का यूट्यूब चैनल है, ठीक है, अब उस पर जो कीवर्ड वो डालेगा ना, तो अगर कोई सर्च करेगा तो वो वहाँ पे अगर मैच होता है तो बहुत जल्दी तरीके से जो है आपका सर्चिंग में आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं, कीवर्ड होता है, टैग भी इसी तरीके से काम करते हैं। चलेंगे आगे, हम समझते हैं इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है एसईओ को डिजिटल मार्केटिंग का बहुत जरूरी पहलू माना जाता है। देखिएगा, मान लिया किसी ने अपना प्रोडक्ट जो है, मान लो किसी का जो व्यापार है, बिजनेस जो है वो मान लिया कपड़े का है ना, तो एक तरीके की जीन्स टाइप के अगर वो जीन्स के कपड़े अगर वो बनाता है तो जितने जो चीज़ें जो उसका ब्रांड है वो अपने ब्रांड से रिलेटेड टैग डालेगा, कीवर्ड डालेगा, ताकि अगर कोई सर्च करता है तो वो कीवर्ड उसका मैच कर जाए और उसको सर्च रिजल्ट में जो है उसका प्रोडक्ट दिख जाए। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और भाई समझ पा रहे हैं तो यार लाइक कर सकते हैं क्लास को, है ना, ये बेमानी हो जाएगी कि अगर आप लाइक नहीं करते हैं। फैमिली बन जाए, जुड़ जाए मेरे भाई, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो, ठीक है, हम आपके बराबर काम आएंगे, ठीक है, सारे सेमेस्टर्स में काम आएंगे। प्लेलिस्ट एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, 10-10 15-15 मिनट की क्लासेस हमने जो आपको दी हैं वो आपको सारी क्लास देख करके जाना है, ठीक है, कोई बच्चा परेशान नहीं होगा। बहुत कम टाइम आपके पास है और 1 से 1.5 घंटे में सारी क्लास हो जाएंगी, 6-7 क्लास हो जाएंगी, हर क्लास में 1 यूनिट को हमने कंप्लीट किया है, ठीक। तो परेशान कोई बच्चा नहीं होगा। जो परिवार है अपना VSC शिवम का, है ना, सारे बच्चों के लिए हम बहुत अच्छे तरीके से कोशिश रहती है कि भाई क्वालिटी कंटेंट आपके लिए दें हम। देखेंगे इसका अर्थ क्या होता है, आपकी वेबसाइट और कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना ताकि वह सर्च इंजन रिजल्ट में आए और संभावित ग्राहकों तक जो है आपको आसानी से जो ग्राहक है वो आपको ढूंढ सकें, आपका रिजल्ट जो है वो पा सकें, ठीक है। चलेंगे, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है जरा हम इसको समझ लेते हैं। इसमें मेन टारगेट ऑडियंस होती है हमारी, ठीक है, कैसे देखेंगे। एक तरीका होता है इसमें अपने ग्राहक को आपको समझना पड़ेगा। तो मार्केटिंग की बेहतर रणनीति में आपको इस बात की स्पष्ट परख होना चाहिए कि आपका जो उत्पाद है ना, आपका जो उत्पाद है उसको कौन खरीदता है, क्यों खरीदता है और कहाँ से खरीदता है, आपको सब पता होना चाहिए। और जो खरीद रहा है ना,
जो खरीद रहा है ना, उसमें हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसमें कोई चीज़ ऐसी तो नहीं कि जो ग्राहक को पसंद ना आ रही हो, हमारा प्रोडक्ट खराब तो नहीं निकल रहा है कि नहीं। तो ये सब जो करके क्या कर सकते हैं, आप अपने ब्रांड को जो है एक अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड के रूप में ला सकते हैं और लोगों तक जो है एक अच्छी है ना अच्छी मेंटेलिटी आपकी बन जाएगी अगर लोगों की आपके प्रोडक्ट के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो ब्रांड बन जाएगा। चलेंगे। दूसरा होता है इसकी रणनीति में कंटेंट मार्केटिंग। इसमें कंटेंट मार्केटिंग की जाती है, डिजिटल चैनलों का उपयोग करना, सोशल मीडिया के माध्यम जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम आदि के जरिए जो है ऑफर लाभ अगर आप दिखाते हैं तो ये बहुत अच्छी रणनीति होती है। लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षण यहाँ से दिखता है। बात करेंगे सामाजिक माध्यम बाजारीकरण की, तो ये सोशल मीडिया होता है उनके जरिए जितना भी मार्केटिंग होती है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे इस पॉइंट पे भी आ जाएंगी। चलेंगे। 4 नंबर हो जाएगा SEO। तो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ से आपका जो सर्च रिजल्ट में आपका प्रोडक्ट है वो दिखता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि कीवर्ड, लिंक, टैग और डिस्क्रिप्शन के जरिए। सशुल्क विज्ञापन में मैंने आपको एडवर्ड बता दिया है, गूगल एडवर्ड के जरिए आप अपना क्या कर सकते हैं, ब्रांड का प्रमोशन करा सकते हैं। यहाँ पर कई चैनलों के माध्यम से, जो सक्सेस चैनल हैं उनके माध्यम से आप ब्रांड का प्रमोशन करा सकते हैं ताकि लोगों का जो है विश्वास आपके प्रोडक्ट पर बन जाए, आपके उत्पाद पर बन जाए। ईमेल मार्केटिंग होती है, इसके जरिए क्या करेंगे आप कि अपना कोई अगर देखता है कि नहीं, कोई आपका प्रोडक्ट देखता है, उनसे अगर आप विवरण ले लेते हैं उनका, तो बाद में उनको मेल भेज करके उनको याद दिला सकते हैं कि आपने ये देखा था, है कि नहीं। नए नए ऑफर्स उनको दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। एक कमेंट और कर दो यार कि आपको क्लास पसंद आई है ना, दिल खुश हो जाएगा कसम से। चलेंगे, बात करेंगे माइक्रो ब्लॉगिंग की। सारी यूनिट के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, है ना, तो कोई बच्चा एकदम परेशान नहीं होगा और सारी क्लास को आपको देखना है, ठीक, देखना जरूर है, याद रखिएगा। माइक्रो ब्लॉगिंग क्या है? ब्लॉगिंग का एक रूप होती है जिसमें बिना टाइटल, है ना, बिना शीर्षक के छोटे पोस्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक मेरे भाई। चलेंगे, अब छोटे पोस्ट की कैसे बात कर रहे हैं, देखेंगे। जो छोटे पोस्ट डाले जाते हैं उनको माइक्रो पोस्ट कहते हैं। और माइक्रो ब्लॉग में क्या करता है, यूजर्स, उपयोगकर्ता जो होता है वो छोटे वाक्यों, व्यक्तिगत छवि या वीडियो लिंक जैसी सामग्री आदान प्रदान करता है। मैं बात करूंगा ट्विटर की, लिंक्डइन की, इन पर क्या किया जाता है, ट्विटर में ट्वीट किया जाता है। क्या किया जाता है, ट्विटर में जो ट्वीट किया जाता है तो बहुत छोटे वर्ड्स में, है ना, कम शब्दों में अपनी मेन चीज़ को लिखा जाता है और जिससे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन्हें देखते हैं। तो इसको एक माइक्रो पोस्ट के जरिए हम जान सकते हैं, ठीक है। चलेंगे, वीडियो को लाइक अगर नहीं किया अभी तक तो यार कर दो, है ना। चलेंगे, व्हाट इज ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग? ऑनलाइन विज्ञापन क्या है, समझेंगे एक बार। किसी वस्तु की उपयोगिता एवं श्रेष्ठता बताते हुए उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना विज्ञापन कहलाता है, ठीक है। अब विज्ञापन में क्या होता है, अच्छी अच्छी चीज़ें उसके प्रोडक्ट के बारे में बताई जाती हैं। कोई अगर कुछ ऐसा है कि जो बताने लायक नहीं है तो वो थोड़ा ना बताया जाएगा, अच्छी बातें बताई जाएंगी उस प्रोडक्ट के बारे में। ये होता है कि जिससे लोग क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट की तरफ उनका ध्यान आकर्षित हो जाएगा। ऑनलाइन विज्ञापन में डिजिटल तरीके से लोगों के ध्यान को केंद्रित किया जाता है। इसमें प्रिंट, होर्डिंग, है ना, टेलीविजन और रेडियो विज्ञापन आदि क्या होते हैं, शामिल होते हैं। मेरे भाई, सब्सक्राइब नहीं किया है तो राष्ट्र हित में, देश हित में जरूर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। फ्री शिक्षा हम सबको देते हैं, आज तक 1 रुपये ना किसी से लिया है और ना ही कभी लेंगे मेरे भाई, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे कहते थे कि सर ऐसा तो नहीं कि आप थोड़ा सा सक्सेस अगर हो गए, है ना, चल गया चैनल, तो फिर आप पैसे लेना स्टार्ट कर देंगे या फिर अपना ऐप कोई लॉन्च कर देंगे। भाई साहब, वादा किया था, ना कोई ऐप आया है ना ही कोई ऐप आएगा, फ्री पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर, ठीक है। और पूरी क्वालिटी एजुकेशन की मैं बात करता हूँ। जिस विश्वास से आप मेरी क्लास देखते हैं ना, कोशिश करता हूँ कि उसी विश्वास पर आपके साथ खरा उतरूँ मेरे भाई। सोशल मीडिया मार्केटिंग से आप क्या समझते हैं? तो सोशल मीडिया मार्केटिंग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को लक्षित करने की एक प्रक्रिया है। इसमें जो टारगेट ऑडियंस होती है उसको आकर्षित किया जाता है मेरे भाई, है ना। उसको हम आकर्षित इसलिए करते हैं कि भाई साहब
जो हमारा प्रोडक्ट है ना, वो बहुत, क्योंकि आजकल जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो क्या करते हैं, घंटों अपने फ़ोन पे इस स्क्रॉल करने में बिता देते हैं, है ना। रील्स अगर देखने लग गए तो भाई साहब पता नहीं चलेगा कि कब 2 से 3 घंटे इधर के उधर हो गए। तो बहुत ज़्यादा जब आप टाइम लेते हैं तो जो मार्केटिंग है वो भी उसी के ज़रिए की जाने लगी है। तो इससे क्या होता है कि अपना जो प्रोडक्ट होता है वो टारगेट ऑडियंस तक पहुँचाया जाता है और आप उसको देखेंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो वो चीज़ें लेंगे ज़रूर, देखेंगे, चलेंगे यहाँ पे। और बिक्री बढ़ाने के लिए मेन तो होता है बिक्री बढ़ाना और ब्रांड का प्रचार प्रसार करना। मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैंने आपसे कहा भी था कि अगर कोई चीज़ किसी के माइंड में ज़्यादा टाइम तक रहती है ना तो वो ब्रांड बन जाता है। चलेंगे यहाँ पे। और मेन तो क्वालिटी होती है ना, है ना भाई, मेन होती है क्वालिटी। अगर चीज़ अच्छी आप अच्छा प्रोडक्ट देंगे, अच्छी चीज़ देंगे तो लोगों के माइंड में खुद ब खुद उस चीज़ का, है ना, बन जाएगा एक तरीके से कि भाई साहब वही लेना है। चलेंगे। डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे मिक्स क्वेश्चंस को हमने पहले जो क्लासेस दी थी उसमें डिस्कस किया था। ज़्यादा बड़ी हम क्लासेस आपको नहीं देते हैं, 10-10 20-20 मिनट की मेरी क्लासेस रहती हैं, ज़रूर देखिएगा। यूनिट 6 को भी हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था। सारी एक भी चीज़ हम आपके नहीं छोड़ते हैं, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने आपको सब पढ़ाया है। इसीलिए मैं ये इस बात का मैं दम भरता हूँ कि भाई साहब जो कुछ भी आएगा ना अपनी सारी क्लास से आएगा, ठीक है। एग्ज़ाम देकर के आना, बताना ज़रूर, है कि नहीं, कि कैसा पेपर आया था। लेकिन भाई साहब कुछ ऐसे भी होते हैं ना, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ बदनाम करने आते हैं और वो ज़रूर लिखते हैं। आप कैसा भी उन्हें पढ़ा लो, कुछ भी उनके साथ कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, वो लिखेंगे यही कि सर पेपर में नहीं फंसा। जबकि अच्छे जो हमारे बच्चे हैं, अच्छे जो स्टूडेंट हैं, वो समझते हैं इस बात को कि भाई साहब जब क्वालिटी एजुकेशन की बात होती है तो सीधा सीधा पेपर फंसाने की हम दम रखते हैं, हुनर रखते हैं यहाँ पे। यूनिट 5 को कंप्लीट हमने जो किया था बहुत अच्छे से, इसको भी आपको देखना है। और साथ में बात करेंगे यूनिट 4 को, है ना। सारी यूनिट को, यूनिट 3, यूनिट 2, 6 यूनिट हैं टोटल आपकी, तो 6 यूनिट को हमने बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कस किया है। सारी क्लासेस को एग्ज़ाम में देख करके ही, है ना, सारी क्लास को देख करके ही जाएँ तभी एग्ज़ाम में बैठें। और भाई देखो ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं ना जो आपकी परसेंटेज में 4 चाँद लगाने के लिए मतलब बहुत अच्छे होते हैं। सीधा परसेंटेज एकदम चमक जाएगी, 4 चाँद लग जाएंगे, क्योंकि इसके नंबर जो हैं किस में जुड़ते हैं, आपकी मेन जो है स्कीम में जुड़ जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्त अगर आपके परेशान हो रहे हैं तो उन्हें शेयर कर दो यार। एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, माइनर सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपकी परसेंटेज में 4 चाँद लगाने का काम करते हैं। भाई साहब इन सब्जेक्ट में आप बढ़िया नंबर ला करके अपनी परसेंटेज को चमका सकते हैं, ठीक। तो इन सब्जेक्ट को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना होता है। एक बुद्धिमान बच्चा जो है वो अपनी परसेंटेज चमका लेता है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा है ना, सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो एक बार लाइक ज़रूर कर दो यार क्लास को। और नए चैनल पे हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर आप कर सकते हैं और फैमिली बन सकते हैं पूरे, है कि नहीं। जितने भाई आपके सेमेस्टर बचे हैं, 3 सेमेस्टर अगर आपके बचे हैं तो हम आपके ज़रूर काम आएंगे। शेयर कर दो यार। प्लेलिस्ट की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे और कमेंट सेक्शन में पिन भी कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए कमेंट में एक बार लिख दो, है कि नहीं, उड़ा देंगे उसको भी। हर हर महादेव, वंदे मातरम।